नमस्कार दोस्तों, माई टेक्सो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एक्सेल में हमें डेटा किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको वहाँ के एम्प्लॉयज़ का सैलरी डिटेल मेंटेन करने के लिए आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो आप उस डेटा को किस तरह से मेंटेन करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हमारे पास डेटा आ रखा है। इसमें इस तरह से एम्प्लॉय वाइज डिटेल दी गई है। एम्प्लॉय का नाम है, उसकी मंथली सैलरी है और इस तरह से ये लिस्ट चलती रहती है। दूसरी बात, सेकंड शीट भी है जिसमें एनपीएस वाले जिनका एनपीएस कटता है पीएफ की जगह पे, वो वाले एम्प्लॉयज हैं, उनका डेटा अलग मेंटेन किया है। अब आप कहेंगे कि इस डेटा में क्या प्रॉब्लम है। डेटा में प्रॉब्लम नहीं है, डेटा को मेंटेन करने के तरीके से प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि डेटा मेंटेन करना अलग बात है और उसको प्रेजेंट करना दूसरी बात है। प्रेजेंट हम रिपोर्ट के फॉर्मेट में करते हैं, लेकिन मेंटेन हम उसे टेबल के फॉर्मेट में करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली एक रिपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई सोर्स रिकॉर्ड नहीं जिससे ये बनाई गई हो। ये सीधे मेंटेन की गई डायरेक्ट, यही इन यहाँ पर डेटा का काम कर रही है। अगर मान लीजिए इसी रिपोर्ट से मेरे को अगर मंथली ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं इनके, उनका टीडीएस कितना कटा है, अगर टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के लिए अगर मैं इसमें से डेटा निकालने जाऊं तो फिर से मुझे अलग से एक शीट मेंटेन करनी पड़ेगी, उसमें कॉपी पेस्ट करके डेटा लेके जाना पड़ेगा और उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस है। अगर मान लो इसी डेटा से, इसी रिपोर्ट से हमें एम्प्लॉय को पे स्लिप देनी है, तो वो उसको करने के लिए फिर से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अलग से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और हर एम्प्लॉय का अलग से बनाना पड़ेगा। तीसरा, अगर मान लीजिए मुझे बैंक को पेमेंट ट्रांसफर के लिए एक लिस्ट भेजनी कि इस एम्प्लॉय को इतनी सैलरी, इन एम्प्लॉयज को इतनी इतनी सैलरी इस मंथ की देनी है, इससे कैसे मेंटेन करोगे आप फिर आपको इस रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे सितंबर महीने का डेटा देना था एम्प्लॉय वन का, यहाँ से कॉपी कर लिया, इसका नेट अमाउंट ले लिया, नाम ले लिया, फिर दूसरे एम्प्लॉय में गए, फिर वहां से सितंबर मंथ का डेटा उठा लिया। इस तरह से आपको एक, तो क्या होगा कि काम लंबा खींचेगा और एफिशिएंसी एम्प्लॉय की आउटपुट बहुत कम होगा। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि आपको डेटा मेंटेन किस तरह से करना है। सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स हैं जो अकाउंट्स वालों को ध्यान रखनी चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा राइट अलाइंड होने चाहिए। लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रखते। जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें देखिए आप, ये अमाउंट वाला कॉलम सेंट्रली अलाइंड है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर राइट अलाइंड है। तो राइट अलाइंड में ये होता है कि आपको पता चलता है कि जो यूनिट का प्लेस होता है वो सारे नंबर उसी फॉर्मेट में आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि अमाउंट टाइप जो डेटा होता है उसके लिए कॉमा का फॉर्मेट होना, कॉमा लगाना जरूरी है, कॉमा फॉर्मेट यूज करना जरूरी है। उससे हमें पता चलता है कि लैक्स में फिगर है या थाउजेंड में फिगर है, वो बहुत इजीली पता चलता है। अगर अगर इस तरह से कोई मेंटेन करे तो उसको थोड़ा, अगर लंबा डिजिट हो तो उसको समझने में टाइम लगता है। तीसरा पॉइंट है मेंटेन सिमेट्रिसिटी और सीक्वेंस ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ डेटा। जैसे कि यहाँ पर आप इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर, जैसे ये एम्प्लॉय के नाम आ रहे हैं, नेहा डोभाल, मनीष नेगी, प्रमोद कुमार, देवेंद्र भंडारी, अनिश चौहान, तो जिस सीक्वेंस में ये अप्रैल के मंथ में है उसी सीक्वेंस में ये मई के मंथ में भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हेडिंग है बेसिक, डीए, एचआरए, अदर अलाउंस, एम्प्लॉयर पीएफ, टोटल पे। तो अगर आप पे स्लिप वाले शीट में जाते हैं तो यहाँ पर भी उसी तरह से बेसिक, डीए, एचआरए, अदर अलाउंस, एम्प्लॉयर पीएफ। और फिर अगर हम डिडक्शन वाले पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर भी पीएफ, लोन रिकवरी, ईएसआईसी, टोटल डिडक्शन। तो सैलरी स्लिप में भी देखेंगे तो पीएफ, लोन रिकवरी, ईएसआईसी, इनकम टैक्स। तो इससे क्या होता है कि काम में एक फ्लो बनता है। अगर आप इस कॉलम में है तो उसके बाद आपको ये वाला कॉलम मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, उस वाली दूसरी वाली इस वाली शीट में भी वही मिलेगा, तो आपको काम करने में आसानी होगी। चौथा पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट्स, जैसे कि इस वाले शीट में देखेंगे कि ये जो है ये बेसिकली डेटा मेंटेन
किया गया रिपोर्ट फॉर्मेट में। तो रिपोर्ट फॉर्मेट में हमें डेटा मेंटेन नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि रिपोर्ट्स आर नॉट डेटा। ठीक है। और जो डेटा होता है उसको आपको किस तरह से मेंटेन करना है, आपने उसे मेंटेन करना है टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट से आप समझ रहे हैं, जैसे ये हमारी सैलरी की शीट है, ये है आपका टेबल फॉर्मेट। यहाँ पर आप देखेंगे, और जैसे अगर आप एम्प्लॉय का मास्टर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये टेबल फॉर्मेट में, यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट है। एम्प्लॉय का सीरियल नंबर या एम्प्लॉय कोड मान लीजिए, पैन नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, तो ये हो गया टेबल फॉर्मेट। तीसरा है कि डेटा को किस तरह से मेंटेन करना है। डेटा को इस तरह से मेंटेन करना है कि उससे हम मल्टीपल रिपोर्ट्स इजीली क्रिएट कर सकें, एक क्लिक पे क्लिक क्रिएट कर सकें। बार बार आपको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अब देखिए हमने सैलरी का हमने कैसे मेंटेन किया है। आप यहाँ पे जो सबसे पहले जो है डेटा, हमेशा आप देखेंगे तो एक मास्टर टाइप का डेटा होता है, दूसरा होता है डिटेल ट्रांजेक्शन टाइप का डेटा। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय मास्टर है, ये एक मास्टर टाइप का डेटा। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय का सीरियल नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, सिटी, जो भी इसकी डिटेल है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, पीएफ अकाउंट नंबर, बैंक वगैरह, बैंक नेम, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड हमने यहाँ पे मेंटेन किया। यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे ये कॉलम नंबर है। ठीक है। दूसरा जो हमारा डिटेल है, सैलरी का डिटेल इस तरह से है। आपको यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर है, ये ट्रांजेक्शन नंबर है। ठीक है। आपको एक कॉलम किसका बनाना है, फाइनेंशियल ईयर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉलम आपको बनाना है मंथ का। फिर एम्प्लॉय का पैन, ये वहां से आता है एम्प्लॉय मास्टर से, एम्प्लॉय का नेम एम्प्लॉय मास्टर से आता है। यहाँ पर आपकी सैलरी की डिटेल है, बेसिक, डीए, एचआरए, हमने इसको मेंटेन किया है। फिर टोटल पे होगा, इन सारे कॉलम्स का टोटल यहाँ पर है। ये टोटल पेमेंट हो गया। उसके बाद डिडक्शंस हैं, पीएफ है, लोन रिकवरी, एएसआईसी, टोटल डिडक्शन। फिर नेट पेबल कितना बनता है उसका। फिर अगर इनकम टैक्स पर्पज से उसने अगर कोई सेविंग की डिटेल दी है तो उसको यहाँ पर है। फिर नेट टैक्सेबल सैलरी हो गई, अगर इसका इनकम टैक्स कितना कटा, नेट पेमेंट, उसको बैंक में कितनी चलानी है। तो इस तरह से हमने डेटा मेंटेन किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में रिपीटेशन ऑफ डेटा है। जैसे फाइनेंशियल है, पूरे साल का जो फाइनेंशियल है वो हर इस कॉलम में सभी के साथ लगा हुआ है। उसके बाद किस महीने की सैलरी है वो मंथ वाले कॉलम से। एम्प्लॉय का पैन भी है और एम्प्लॉय का नेम भी है। अब क्या होता है कि जब भी आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि जब भी आपका इस तरह से डेटा मेंटेन करते हैं तो हमें कि कहीं पर पेन में मिस्टेक ना हो जाए या नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय मास्टर में जो डेटा है हमारे पास, ये नाम, यहाँ पर एक बार जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी एम्प्लॉय को जॉब पे रखते हैं तो उसका नाम, एड्रेस, पैन नंबर वगैरह जो भी है उसके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके एकदम प्रॉपर वे में यहाँ पर आपको डेटा मेंटेन करना है। लेकिन जब आप सैलरी शीट में जाओगे तो वो यहाँ पर कभी भी नाम, आप कोशिश कीजिएगा कि कि नाम टाइप ना हो तो बेटर है। अगर आप इसको मास्टर से उठाएं, उसका पैन नंबर और उसका नाम, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए आपको डेटा वैलिडेशन टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अभी अभी मैंने यहाँ पे किया नहीं है, तो जैसे मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, लिस्ट सेलेक्ट किया और सोर्स में जाके F3 प्रेस करेंगे तो लिस्ट का नाम आता है यहाँ पर एम्प्लॉय पैन। हमने सेलेक्ट किया था, ये पैन नंबर ड्रॉप डाउन से वहां से सेलेक्ट होने के लिए आनी चाहिए। दूसरी बात, पैन तो शायद किसी को याद नहीं रहेगा, और फिर हम जाते हैं एम्प्लॉय वाले पे। यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन करके इस तरह से उसको लिस्ट में जाके यहाँ पे F3 करेंगे और एम्प्लॉय लिस्ट। तो इससे क्या होगा कि आपके मतलब अलग अलग महीने में नाम को टाइप ना करना पड़े और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांसेस कम से कम हो। एक, तो ये लिस्ट कैसे बनती है, आपको बहुत सिंपल सा है। आपने क्या करना है, जैसे आपका एम्प्लॉय मास्टर है तो जैसे ये डेजिग्नेशन है,
आपने यस इसको सेलेक्ट कर लिया, आपने जाना है फॉर्मूला में, नेम मैनेजर में जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पर न्यू करना है और इसका नाम रखना है डेजिग्नेशन। तो इस तरह से लिस्ट तैयार होती है। तो यही लिस्ट आप डेटा वैलिडेशन में यूज़ कर सकते हो। इसी तरह हमने यहाँ पैन नंबर की लिस्ट क्रिएट की है, इस तरह से हमने नेम की लिस्ट क्रिएट की। आप उनको लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हो, जैसे एम्प्लॉय लिस्ट है, अगर आप इसे एडिट करोगे तो आपको दिखाता है कि ये एम्प्लॉय मास्टर में ये जो टेबल है इससे आ रहा है, तो इसको हम दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह डेटा डेटा मेंटेन करने का क्या फ़ायदा है। एक तो हम जो भी डेटा बनाते हैं उसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान है। आपने डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर आप टेबल यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो ये टेबल को आपने क्लिक करना है। उसके बाद उससे तो अपने आप ही उसमें अगर पूछता है आपका हेडर है या नहीं है तो उस हिसाब से आपको यस नो करना है। तो ये आपका डेटा मेंटेन हो गया। अब आते हैं, अगर मान लीजिए आप कहते हो कि मेरे को ईयरली सैलरी चाहिए, मतलब एम्प्लॉय से कितनी सैलरी है, तो पाइवट टेबल का यूज करके हम उसके पूरे साल की सैलरी निकाल सकते हैं। तो बनता कैसे पाइवट टेबल, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने ये जो टेबल है इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो सेलेक्ट कर लिया। आपने जाना है इंसर्ट में, पाइवट टेबल में गए, फ्रॉम टेबल रेंज ले लिया। आपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट में गए जहाँ पर हमारी ईयरली सैलरी, मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा हो गया। तो यहाँ पर जो फिल्टर लगा हुआ है ईयरली रिपोर्ट है इसलिए फाइनेंशियल ईयर के ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का पैन सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करना है, और ये जो अमाउंट वाले कॉलम्स हैं वो यहाँ वैल्यूज में जाएंगे, डी एच आर एम्प्लॉय पी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका पूरे साल का इसी टेबल से, उसी टेबल से, अगर पैन नंबर को नाम के सामने लाना है तो आपने यहाँ पे फील्ड सेटिंग में जाना है और लेआउट प्रिंट में हम टेबल शो आइटम टेबल इन टेबल फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पर नाम सेलेक्ट हो जाएगा। हमें इसमें से तो इस तरह से आप डेटा, ये आपके एम्प्लॉय वाइज पूरे साल का डेटा आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो। 23-24 में आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर कोई दूसरा फाइनेंशियल ईयर होगा तो अगर आप सैलरी इसी के नीचे मेंटेन करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज करके, तो आपको ईयरली सैलरी अगले साल की भी दिखाई देगी। तो इस तरह से आप डेटा मेंटेन कर सकते हो। तो ये आपको पूरे साल की सैलरी देगा। उसके बाद अगर आपको मंथली सैलरी देखनी है तो आपको यहाँ पर एक एडिशनल फिल्टर है मंथ का। तो आपको किसी भी महीने की सैलरी देखनी है, मान लीजिए अप्रैल की जनवरी की देखनी है तो ये आपको जनवरी की सैलरी दिखा देगा। पूरे साल भर की, पूरे साल भर की भी आप शो कर सकते हैं इसमें। तो ये आपके मंथली सैलरी भी इसी टेबल से, इसी पाइवट टेबल से मिल जाएगी। तो अलग अलग, जैसे हमें मंथ वाइज सैलरी चाहिए तो हमारे पास मंथ की सैलरी हमने यहाँ से मंथ से लेकर के हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। उसी तरह आपको अगर हर महीने की सैलरी देखनी है तो आपको इसी टेबल से, जैसे फाइनेंशियल 23-24 में जनवरी की सैलरी एम्प्लॉई के हिसाब से ये पूरे साल भर की और मंथ वाइज सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल आपको है इसमें, टोटल भी आखिर में पूरा है। अगर मान लीजिए अब ये जो फर्स्ट ईयरली सैलरी की रिपोर्ट है और मंथली सैलरी की रिपोर्ट है और ऑल मंथ की सैलरी की रिपोर्ट है, ये कहाँ से आ रही है सारी? आपके इस फर्स्ट वाले सैलरी की टेबल से आ रही है। ठीक है। अगर आपको जैसे किसी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप इशू करना है तो यहाँ पे आप इसे, यहाँ पे थोड़े एक्सेल के फॉर्मूले लगते हैं। यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पे ये भी उसी लिस्ट से आ रहा है। जैसे मनीषा नेगी है, ठीक है, मनीषा नेगी की कब की सैलरी है? 2023-24 की फाइनेंशियल मंथ जुलाई की। अब जैसे यहाँ पे जुलाई है, अगर मुझे कोई दूसरी मंथ दिखना हो तो मान लीजिए मैं यहाँ पर जून डालता हूँ तो क्या होगा? एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे जून की स्पेलिंग मैंने गलत डाली है। तो इसलिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन आता है। जैसे अगर मैं जाता हूँ डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ,
यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ और सोर्स में जाता हूँ, F3 करता हूँ, तो हमारे पास मंथ का लिस्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेट मास्टर में जाएंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा मंथ है। फॉर्मूले में जाना है, हमने नेम मैनेजर में जाना है, न्यू क्रिएट करना है और इसको डालेंगे मंथ, मंथ लिस्ट। इसको सिलेक्ट कर लिया और वैसे ही न्यू करते हैं और फाइनेंशियल ईयर की लिस्ट बना लेते हैं हम, और इसको सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, ये फाइनेंशियल ईयर की लिस्ट है हमारी। इसको हम डालेंगे, नाम इसका डालेंगे ईयर लिस्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया लिस्ट। अब हम सैलरी स्लिप में जाते हैं, यहाँ पे जून है, यहाँ पे हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट करेंगे, सोर्स में जाएंगे, F3 प्रेस करेंगे, मंथ लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, इससे क्या होगा कि वहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसी तरह हम इसमें जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, फाइनेंशियल सेलेक्ट करने के लिए उसकी फाइनेंशियल ईयर वाली लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे मैं इस कॉलम में जाऊंगा तो मैं इसमें जून का कॉलम सेलेक्ट करूंगा, तो मनीषा नेगी की 2023-24 की जून की सैलरी, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय चेंज करता हूँ प्रमोद कुमार, तो प्रमोद कुमार के सैलरी निकल गई और आप इसे उसे प्रिंट करके दे सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्सेल की फॉर्मूले लगे हैं, इंडेक्स वगैरह, तो यहाँ पर मेरा पर्पस आपको फॉर्मूला सिखाना नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि आपको डेटा किस तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, ये तो हमने सैलरी स्लिप इसी सीट से निकल गए। अब हम आते हैं बैंक को मंथली जो पेमेंट लिस्ट जाती है एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये रही वो लिस्ट, वो भी उसी डेटा से आई हुई है जो हमारे पास एम्प्लॉय का मास्टर है और जो हमारे सैलरी की डिटेल है। अगर मान लीजिए मुझे मई की सैलरी दे रहा हूँ, मैंने मई सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मेरे मई की सैलरी आ जाएगी। अगर मैं इसे जनवरी की करता हूँ, खैर सैलरी का अमाउंट हर डेटा में मैंने एक ही रखा है इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा, तो ये जनवरी का डिटेल इसमें ऑटोमेटिकली आके आ जाएगा। अब मान लीजिए जैसे अगर हमें एक टीडीएस डिडक्शन की लिस्ट भेजनी है मंथली, तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, आपको यहाँ पे मैं लाइव दिखा देता हूँ। आपने जाना है, डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल में जाना है, टेबल रेंज से हमने डेटा ले लिया, एग्जिस्टिंग सीट हमारी कौन सी है, टीडीएस लिस्ट में जाना है आपने, मान लीजिए यहाँ पर हम गए, ओके किया। आपको यहाँ पे एक फिल्टर फाइनेंशियल का लगाना है, एक मंथ का लगाना है, यहाँ पे एम्प्लॉय का पैन, एम्प्लॉय का नाम और जो अमाउंट पेड क्रेडिट, इनकम टैक्स, बस ये फिगर चाहिए। तो यहाँ पे फिर से जाते हैं, फील्ड सेटिंग में जाते हैं, लेआउट प्रिंट में जाते हैं, इसको शो आइटम लेबल्स इन टेबुलर फॉर्मेट करते हैं, तो और ये टोटल हटा देते हैं इसमें से सब टोटल। तो ये हमारे पूरे साल भर की, तो जैसे 23-24 है हमारे पास, हमने 23-24 सेलेक्ट कर लिया। अगर जैसे मान लीजिए मैं अभी मार्च की सैलरी देनी है, तो ये हमारे, तो इस शीट को आप तो इस शीट को आप टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए अपने सीए को दे सकते हो। आप देख रहे होंगे कि इस टेबल फॉर्मेट में डेटा मेंटेन करने के कितने फायदे हैं। इससे हमने कितनी रिपोर्ट जनरेट कर ली, ईयरली सैलरी भी है, मंथली सैलरी भी है, ऑल मंथ सैलरी भी है, सैलरी स्लिप भी निकल रही है, पेमेंट लिस्ट भी निकल रही है, टीडीएस की लिस्ट भी निकल रही है। तो ये होता है कि आप प्रॉपर वे में एक्सेल में टेबल मेंटेन करने के बाद आप इस तरह की पूरे रिपोर्ट एक क्लिक में अपने मैनेजमेंट को दे सकते हो। उससे आपका आउटपुट बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी। और आपने देखा कि किस तरह से हम टेबल फॉर्मेट में डेटा मेंटेन करके अपने परफॉर्मेंस को काफी बढ़ा सकते हो और मल्टीपल रिपोर्ट्स एक ही टेबल से क्रिएट कर सकते हो।
इस एक्सेल की फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा। आप उसे वहां से डाउनलोड करके अपने यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मतलब ये जो एग्जाम सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको हम और बेटर वे में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे सैलरी का, जो ये हमने अमाउंट डाली है, बेसिक डीए एचआरए, ये किस तरह से ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के मास्टर और उसके इंक्रीमेंट का जो हम मास्टर मेंटेन करेंगे उससे आती है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो हिल रहा है, रिपोर्ट्स आर नॉट डेटा, डेटा आपको टेबल के फॉर्मेट में रखना चाहिए, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपको सेम टेबल को मल्टीपल रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसी से आपकी आउटपुट और एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। थैंक यू वेरी मच।